अगर आपसे कोई आज आपके अधिकारों को छीन के आपके अधिकारों को निरस्त कर दे, संविधान, आपने कहीं ना कहीं इसका नाम ज़रूर सुना होगा कि संविधान एक हमारा अधिकार है। संविधान में जो लिखा है वो हमारे लिए, हमारे हित के लिए लिखा है। तो आपने कभी सोचा है कि आखिरकार संविधान बना कैसे है? आखिरकार संविधान का निर्माण हुआ कैसे है? आखिरकार संविधान की जो पहली नींव थी वो कैसे रखी गई? आखिरकार संविधान को लिखने में कितना टाइम लगा, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितने लोगों ने समर्थन किए? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान के कुछ ऐसे फैक्ट्स। आइए साथ मिलके सीखते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। और इस वीडियो में जितनी भी मतलब कि चीज़ें गलत हो जाती है या तो ऐसी हो जाती है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया या तो कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गई या तो कुछ चीज़ें छूट गई बीच में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने मतलब कि 3 दिन से मैं लिख रहा हूँ, 3 दिन से स्क्रिप्ट बना रहा हूँ। तो देखिए, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने मेरे को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लेके आए हैं आपको भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जब इस संविधान की पहली नींव रखी गई, कब? 1934 में। कब? 1934 में क्या हुआ कि संविधान सभा की पहली नींव रखी गई, यानी कि विचार किया गया 1934 में। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। क्या हुआ कि उन्होंने एक विचार रखा कि हमारे जो देश भारत में भी एक क्या होना चाहिए, अपना एक संविधान होना चाहिए जिसमें हर नागरिक के लिए अपना अपना अधिकार हो। और उस टाइम पे क्या था कि भारत तो ब्रिटिश शासन का गुलाम था, तो उस टाइम पे इसके बारे में ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया गया। खाली वहाँ पे संविधान सभा की मतलब कि एक हो गया कि काल्पनिक तरीके से हमने एक कल्पना कर दी कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। अब आते हैं 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल्स, यानी कि जो भारत है उसने क्या, भारत के लिए जो ब्रिटिश शासन है उन्होंने क्या किया कि एक आर्टिकल मतलब कि आर्टिकल बनाए, नियम बनाए, कानून बनाए कि आप ऐसा। बट इसमें कंडीशन ये थी कि जो भारत के लोग थे वो कह रहे थे कि जो अधिकार होंगे वो हम स्वयं बनाएंगे, जो संविधान सभा होगी वो हम स्वयं बनाएंगे, जो संविधान सभा में नियम होंगे वो हम स्वयं बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके वो कहते हैं कि जो भी होगा हम भारतीय मिलके खुद। अब आते हैं 1937 और 38 में। क्या हुआ कि उस टाइम पे चुनाव हुए। 1937 और 38 में क्या हुआ? चुनाव हुआ। और उस चुनाव के दौरान क्या हुआ कि कांग्रेस क्या हुआ कि सबसे सरकारी कांग्रेस का बहुत बड़ा सरकार बन गया। ठीक है। नेहरू उस टाइम पे क्या हुआ कि 1937 में क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। और नेहरू जी ने कहा कि जो भारत का संविधान है जनता की चुनी हुई सभा के द्वारा ही बनाया जाएगा। उनका एक थॉट था कि, नेहरू जी का एक थॉट था कि जो भारत का संविधान है वो भारत की जनता एक सभा बनाएंगे, उससे ही क्या होगा कि भारत के संविधान को लिखा जाएगा, बनाया जाएगा। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि नेहरू सपोर्ट, 1938 में क्या हुआ कि खाली नेहरू का एक सपोर्ट मिला कि हाँ एक संविधान सभा भी बननी चाहिए। अब आते हैं हम 1942 में। 1942 में क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी हो रही थी। उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध भी हो रहा था। और उस टाइम पे अब विश्व युद्ध हो रहा है तो भारत कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन को हमारे जो भारतीय लोग थे उनकी ज़रूरत पड़ी कि आप क्या करो कि हमारी मदद करो विश्व युद्ध में। तो उस टाइम पे भारत सरकार ने कह दिया कि नहीं, हम आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं। आप हमें, अगर हम आपकी मदद करेंगे चलो ठीक है, बट आप हमको क्या कर दो, आज़ाद कर दो, हमें आप आज़ाद कर दो। और उसी टाइम पे आपको पता होगा कि क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था उस टाइम पे। ठीक है। भारतीयों ने बोला भाई हमको आज़ादी चाहिए और उसके बाद हम आपकी मतलब की मदद करेंगे। अब आते हैं आगे। उस टाइम पे तो ये कुछ हो नहीं पाया, भारत आज़ाद हो नहीं पाया। और आगे मतलब कि अंग्रेज़ों का ही मतलब कि वो चलता रहा, राज चलता रहा। उन्होंने मतलब कि अपने अधिकार बना रहे थे, अपने मतलब कि वो कर रहे थे कि ऐसे अधिकार चलेंगे मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नामो निशान उस टाइम पे नहीं रहा। अब आते हैं
1945 से 1946 में, जब क्या हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध भी ख़त्म हो गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो गया, ब्रिटेन ने एक नई सरकार बनाई। क्या हुआ कि ब्रिटेन ने क्या किया कि अपनी एक नई सरकार फिर बना दी। क्या ब्रिटेन ने अपनी एक नई सरकार फिर बना दी। ठीक है, अब आते हैं 1940 के दौर में, जब क्या हुआ कि जुलाई से अगस्त में क्या हुआ, चुनाव किए गए। किस चीज़ के? भारतीय संविधान सभा के क्या हुआ, चुनाव हुआ। और चुनाव हो के जो इसकी पहली बैठक थी, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठी गई। ठीक है, बैठ के मतलब कि उसमें बस एक चीज़ ऐसा था कि जो एक मुस्लिम लीग के लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। क्या थे? मुस्लिम लीग के लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। बाकी हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, जैन थे, ऐसे मतलब कि अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पे एकत्रित थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि वहाँ पे अध्यक्ष भी बनाना होगा और अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, ऐसा अध्यक्ष बनाने होंगे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको क्या किया गया कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब वहाँ पे तो बैठक हो ही रही थी, वहाँ पे डिस्कशन हो ही रहा था कि भारत पे क्या किया जाए, भारत को कैसे क्या किया जाए। और उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई जाती है, जो आज भी हम पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं कि उन्होंने मतलब कि संविधान सभा को लिखने के लिए, संविधान सभा को बनाने के लिए अपना पूरा तन मन धन लगा दिया था। अब आते हैं 1947 का 15 अगस्त 1947, जब भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद हो गया और संविधान सभा की जिम्मेदारी मतलब कि अब आ गई सब लोगों पे कि यार हाँ, भारत आज़ाद भी हो गया है, अब क्या करना चाहिए हमको कि एक, अब हम जो सोच रहे थे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन लाना है इंडिया में, संविधान सभा को बनाना है, तो अब करना ही पड़ेगा उसके बारे में। अब उन्होंने कमेटी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या कर दिया कि स्थापना उन्होंने कर दी। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। ठीक है, अब आगे आते हैं कि मतलब कि वहाँ पे क्या कर दिया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या कर दिया गया, भीमराव अंबेडकर जी को मतलब कि अध्यक्ष बना दिया गया। अब चुनौती ये थी कि अब हमको संविधान सभा तो बनानी है, चुनौती थी, बट इस संविधान सभा में हमको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लानी है। तो अब अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा गया, उसको डीपली एनालिसिस किया गया कि यार हाँ, इस प्रांत को, या तो अब वहाँ पे जाति विशेष भी आ जाता है कि जाति विशेष को ये मतलब कि वो देना है, इतना आरक्षण देना है। और आपने आजकल सुना भी होगा कि एक पार्टी चल रही है कि रिजर्वेशन हटाओ। मेरे हिसाब से वो बहुत गलत है, रिजर्वेशन हटाओ एक बहुत गलत है। क्यों? मैं भी जनरल कैटेगरी से आता हूँ, बट मेरे को लगता है कि रिजर्वेशन नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो ST SC और OBC समुदाय के जो लोग हैं उनको भी यार पहले उन पे इतना वो किया गया, अब उनको ये अधिकार देना। भीमराव अम्बेडकर जी ने मतलब कि, और उनकी जो कमेटी है उन्होंने मिलके ये चीज़ वो करे किया, तो क्या हम क्या सीधे अब संविधान सभा में ही, संविधान में ही क्या कर दें कि संशोधन कर दें कि यार रिजर्वेशन हटा दें, वो कर दें? मेरे हिसाब से ये बहुत देखिए बेकार टॉपिक है कि रिजर्वेशन हटा दो। अब आगे देखते हैं, अपने टॉपिक्स में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि मौलिक अधिकार होना चाहिए, संघीय अधिकार होना चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष बनना चाहिए, और भाषा के बारे में भी उसमें होना चाहिए कि कितनी भाषाएं हैं, कितने भाषाएं में लिखे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सारी चीज़ें इस संविधान सभा में लिखी गई। ठीक है, संविधान सभा को बनने में बेसिकली कहते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और क्या हुआ कि इसमें मतलब कि कितने बैठकें हुई थी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। संविधान सभा को बनने में कितना टाइम लगा था, संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई थी, 165 बैठकें हुई थी। और हर अनुच्छेद पर जितने भी 395 अनुच्छेद हैं, उन 395 अनुच्छेद पर हर एक अनुच्छेद के हर एक भाग के बारे में चर्चा की गई थी। उस टाइम का माइंड ये था। और अब क्या हुआ कि जब संविधान को बन गए, सब चीज़ हो गया, तो ऐसा हुआ कि 24 नवंबर
1949 को, हाँ 24 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया, अपनाया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि भारत के संविधान को अपनाया गया। बस अभी लागू नहीं हुआ था, बस क्या हुआ, अपनाया गया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो इसको मतलब कि एक्सेप्ट किया गया था। अब आते हैं संविधान सभा लागू कब हुआ था। तो संविधान सभा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशंस को मतलब कि पब्लिश कर दिया गया, यानी कि उस दिन से हमारे जो कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सारी चीज़ें हमको मिल गई। उससे पहले अगर हम बोल दें कि 25 जनवरी को हमारे पास ये अधिकार थे, नहीं। कब हुए? 26 जनवरी 1950 को ये अधिकार ये पारित कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशंस पारित कर दिया गया। तो मेरे हिसाब से मेरे को तो मैंने इतनी ही चीज़ें मतलब कि इसमें जोड़ी है। अभी अगर आप इसका वो करेंगे तो पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि थोड़ा और ऐसी चीज़ें मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, कितने क्या थे। और अब समाप्त भी कैसे हुआ, मतलब कि इस समाप्त भी हो गया, सब चीज़ हो गई, अब क्या करेंगे वो, अब वो मतलब कि कैसे कैसे करके हम उनको याद करेंगे। तो मैं 3-4 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि मतलब कि धीरे धीरे आपको याद करना है। बस 1934 में खाली विचार रखा गया। 1935 में मतलब आर्टिकल्स वगैरह बनाए गए, किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन के द्वारा। बट हमको वो क्या नहीं था, नहीं चाहिए था वो आर्टिकल्स, ठीक है। और 1938 में नेहरू ने समर्थन किया था, नेहरू जी ने क्या किया था, समर्थन किया था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1947 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1949 में संविधान सभा को अपनाया गया था और 1950 में संविधान को पारित कर दिया गया। ठीक है, इतनी चीज़ें याद हो गई। तो आज के इस टॉपिक्स में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।